फिल्म अभिनेत्री से राजनीतिज्ञ बनी हेमा मालिनी को तीसरी बार लोकसभा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। इस बार खुद हेमा मालिनी कृष्ण की नगरी से फिर चुनाव लड़ने को इच्छुक थीं। सीधे प्रधानमंत्री तक मजबूत पकड़ और साफ सुथरी छवि ने तीसरी बार हेमा मालिनी को टिकट दिलाई। जी हां, बीते वर्ष अक्टूबर में मथुरा से 2 बार सांसद हेमा मालिनी की उम्र 75 वर्ष हो गई थी। ऐसे में उन्हें इस बार टिकट मिलने में संशय था। एक कारण यह भी था कि वे 75 वर्ष की हो गई हैं और दूसरा कारण मथुरा सीट से हेमा मालिनी को ना उतारने को लेकर चर्चा इस वजह से थी कि आरएलडी ने यानी जयंत चौधरी की रालोद ने एनडीए के साथ गठबंधन किया है। तो ऐसे में जो मथुरा सीट थी जिससे आरएलडी शुरुआत से अपने प्रत्याशी उतारते रही, यहां तक कि साल 2009 में जयंत चौधरी इस सीट से सांसद भी चुने गए थे। लेकिन चर्चा थी कि अगर जयंत चौधरी अब रालोद के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हैं बीजेपी के साथ, तो इस सीट से जयंत चौधरी को बीजेपी कैंडिडेट बना सकती है रालोद के ही टिकट से। लेकिन ऐसा अब नजर नहीं आएगा क्योंकि बीजेपी ने हेमा मालिनी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। जयंत चौधरी ने एक बात साफ कही थी, उन्होंने कहा था कि अब तक हमने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि हम गठबंधन में हैं या नहीं। उन्होंने ये कहा था कि हम इंडिया अलायंस से अलग हो गए हैं, लेकिन भाजपा के साथ हैं या नहीं इस बात को लेकर उन्होंने फिलहाल साफ नहीं कही थी तस्वीर। उन्होंने कहा था कि हम इंतजार करेंगे कि हमें कितनी सीट मिलती है, क्या कुछ हमारे को लेकर फैसले किए जाते हैं, उसके बाद हम अपना फैसला सुनाएंगे। अब जयंत चौधरी की जो रालोद सीट थी जहां से वे सांसद बने थे साल 2009 में, साल 2014 में भले 3,30,000 वोटों से हारे थे, लेकिन नंबर 2 के नेता रहे थे इस सीट से। नंबर 2 पर 2019 में भी रालोद थी इस सीट से, क्योंकि सपा बसपा ने यह सीट गठबंधन के तहत आरएलडी को दी थी। लेकिन अब इस सीट से मथुरा से हेमा मालिनी को उतारकर बीजेपी ने क्या एक नई चुनावी द्वंद्व छेड़ दी है? क्या इससे जयंत चौधरी नाराज होकर क्या पार्टी का कहीं ना कहीं अलग होने का फैसला करेंगे बीजेपी से? अब ये चर्चाओं का विषय बन गया है। हेमा मालिनी जो 75 वर्ष की भी हो चुकी थी, दूसरा कारण जयंत चौधरी एनडीए के साथ थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर जिस तरीके से ये फैसले लिए गए, ये माहौल बदलने वाला फैसला हो सकता है कि जयंत चौधरी अब फिर से बीजेपी के खिलाफ जाएं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न सम्मानित करने की बात कही तो माहौल बदल गया। लेकिन अब मथुरा सीट रालोद के खाते से जा रही है। भले ही मथुरा सीट ना जीती हो रालोद ने, लेकिन इस सीट पर उनकी अच्छी खासी पकड़ रही और अब हेमा मालिनी को समर्थन करना पड़ेगा रालोद को। तो क्या उसमें तैयार नजर आएगी रालोद या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अब देखते हैं जयंत का गठबंधन पर क्या आखिरी फैसला रहने वाला है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।